हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। आप लोगों को जैसा कि पता है कि इंडिया ने अपने जो एनडीसीज हैं वो अपडेट कर लिए हैं। इसके ऊपर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट सेक्शन, राइट। सो मैं आप लोगों के सामने वो कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ कि पहले के टारगेट क्या थे और अपडेटेड टारगेट क्या है, कौन सी चीज़ें जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हेन इट कम्स टू पेरिस एग्रीमेंट एंड आर एनडीसीज, राइट। सो वो चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि COP26 जो आपका UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 हुई थी, राइट, ग्लासगो में। वहां पे मोदी जी ने जाकर पंचामृत की स्ट्रैटेजी दी थी। तो ये पंचामृत अमृत स्ट्रैटेजी पे अभी करंट टाइम पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को स्क्रीन में मैं प्रेजेंट करती हूँ। पंचामृत स्ट्रैटेजी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने दी है। इंडिया ने अपने क्लाइमेट समिट में बेसिकली जाके कमिटमेंट दी है, ठीक है, कि हमें टारगेट नेट जीरो अचीव करना है बाय द ईयर 2070। टारगेट नेट जीरो का मतलब क्या है कि जितना भी एमिशन हम लोग कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 10 रुपए का बेसिकली कोई भी मतलब मान लीजिए डैमेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, तो हम 10 रुपए कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देंगे। दैट इज आर नेट जीरो टारगेट, ठीक है। सो टारगेट नेट जीरो हम लोग अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2070। ये पंचामृत में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे प्रॉमिस करा है। इंक्रीज करेंगे हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगाटन बाय द ईयर 2030, ठीक है। सो ये जो एग्जैक्ट नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, 500 गीगावाट, ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना इंक्रीज करने को बोला है पंचायत स्ट्रेटेजी में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस। और हमें मीट करना है 50% ऑफ इस एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, बाय द ईयर 2030, ठीक है। सो आप लोगों को भी पता है कि हम लोग जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल कर रहे हैं ये हमारे रेन्यूएबल एनर्जी से भी हो सकती है और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी से भी हो सकती है। तो हमें वो चीज़ें रिक्वायरमेंट हमारी 50% डिमांड हमें रेन्यूएबल एनर्जी से पूरी करनी है, ठीक है, बाय द ईयर 2030। जो भी टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट बाय द ईयर 2030 है। वो नेट जीरो का टारगेट है, क्योंकि नेट जीरो हम लोग इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टारगेट होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे टारगेट 2030 पे एक्सेप्ट नेट जीरो वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप लोग इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टिल द ईयर 2030। दैट दिस इज अनदर आर टारगेट। देन हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि वी विल ट्राई टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय द लेस देन 45% बाय द ईयर 2030। तो ये 5 कुछ प्रोमिस करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने COP26 समिट में जाके, ग्लासगो में जाके। सो ये चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकदम स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आर इंडियाज एनडीसीज, ठीक है। सो INDCs बेसिकली नाम होता है जिसको आप लोग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलते हो, ठीक है, और INDC बोलते हो जिसमें I स्टैंड फॉर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या चीज़ है कि हम लोग पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं तो हमारे साइड से ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, राइट। सो पोस्ट 2020 क्लाइमेट actions requested by the by the Paris agreement from each party। जो भी पार्टी, जो भी नेशंस उसके अंदर साइन कर चुके हैं उन लोगों ने अपने अपने एनडीसीज प्रेजेंट करें कि हम लोग ये कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, ओके। सो ग्लासगो आपका क्लाइमेट पैक्ट हुआ जिसको साइन किया गया बाय द कंट्रीज ड्यूरिंग द COP26 ऑफ UNFCCC, ये आप लोगों को पता है। रिक्वेस्टेड पार्टी टू रिविजिट। सो COP26 में ही पार्टीज जो भी थे इस कॉन्फ्रेंस के उनको बेसिकली अर्ज किया गया, उन लोगों से रिक्वेस्ट करी गई कि आप लोग अपने एनडीसीज को अपडेट कीजिए, क्योंकि पहले जो अपने टारगेट रखे थे वो क्या हो चुके हैं, अब आउटडेट हो चुके हैं। अब आपको नए टारगेट बनाने पड़ेंगे और आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे अपने टारगेट, ठीक है। अगर आप पहले 10 रुपए बेसिकली 10% कार्बन एमिशन कर रहे थे, मतलब 10% कार्बन एमिट कर रहे थे, तो आप लोग थोड़ा और कम करो। तो टारगेट्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। And we will try to strengthen the 2030 targets in their NDCs by the end of 2022, ठीक है। सो लास्ट ईयर के एंड में उन लोगों को कहा गया कि बाय द एंड ऑफ 2022 आप अपने एनडीसीज को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। सो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर द एनडीसीज? लाइक आई एम सेइंग, दीज आर नथिंग बट द एक्शंस दे विल ट्राई टू रिड्यूस their greenhouse gases emission in order to reach the goals of the Paris Agreement, and actions they will take to build resilience and to adopt the impact of rising temperature, ठीक है। सो इतना सारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उससे हम कैसे रेजिलियंट बनेंगे इसके बारे में एक्शंस हम लोग ले रहे हैं वेयर इट कम्स टू एनडीसीज, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस एनडीसीज हैं, ये हमारे अपडेटेड एनडीसीज हैं, और ये कुछ प्रोग्रेस लिखी हुई कि पहले वाले एनडीसी जो हमने बनाए थे और उसको अपडेट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्रेस कितनी करी है, ठीक है।
3 एंडिसेस थे हम लोगों के इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इस जीडीपी, जो हमारी करंट जीडीपी है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या है, एमिशन हो रहा है, हम लोग CO2 एमिट कर रहे हैं, ठीक है। सो जीडीपी का कितना हिस्सा आप लोग कितने हिस्से का जो प्रोडक्शन है उससे आप लोग CO2 एमिट करते हैं, ठीक है, उसका रिडक्शन पहले टारगेट हमारे पास क्या था कि हमें अपने जीडीपी का कितना करना है, 33 to 35% रिड्यूस करना है। कौन से लेवल से, 2005 पे जो हमारा जीडीपी का लेवल था, ठीक है, जितना भी था उसको हम 100% मान के चलेंगे, ठीक है। इस 100% के अंदर हमें रिड्यूस करना है 33 to 35%, ठीक है। दिस वाज आवर प्रीवियस टारगेट। अब हमने इसको अपडेट कर दिया कि हम लोग और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कितना, बाय 45%, ठीक है। सो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस एज वेल कि कितना परसेंट हम लोगों ने इंक्रीज करा है, ठीक है। सो पहले 33 to 35 था, अब ये नंबर 45 डिग्री तक, सॉरी परसेंटेज तक आप लोगों का जा चुका है, ठीक है। प्रोग्रेस देख लेते हैं कि हम लोग अभी तक एस्टिमेटेड रिडक्शन कर चुके हैं अराउंड 25। क्या हमने हमारा प्रीवियस टारगेट मैच कर लिया है? नहीं। प्रीवियस टारगेट में हम लोग 33 से 35% कर रहे थे, यहाँ पे हमने सिर्फ 28% किया है। इतना बुरा भी नहीं करा है और बहुत हम लोग अचीव भी नहीं कर पाए हमारे टारगेट को, थोड़े से ही हम उससे दूर हैं, ठीक है। बट इट्स अ गुड प्रोग्रेस व्हेन इट कम्स टू योर एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, ओके। देन हमें क्या करना है, कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल्स से करना चाहेंगे। पहले हमारा था कि हम लोग 40% तक उससे करेंगे, अब हमने और उसको बढ़ा दिया कि हम लोग और ज़्यादा बेसिकली अपना नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे काम करेंगे, ठीक है। सो 50% में हमने लेके चले गए इस टारगेट को। और लुक एट आवर प्रोग्रेस, ठीक है, हमारा जो प्रोग्रेस था, जो हम लोगों ने पहले डिटरमाइन किया था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। दैट वाज आवर टारगेट 40% एंड हम लोगों ने अचीव कर लिया 42.3%। इट्स अ इंक्रीज, सरप्लस है हमारे लिए, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो हमारी कंट्री ने 42.3% अचीव किया है बाय द एंड ऑफ नवंबर 2022, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा थर्ड टारगेट क्या था कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, विल ट्राई टू क्रिएट अ एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कितने पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसे इतने पेड़ पौधे लगाएंगे जो कि बेसिकली 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 को स्टोर करके रख लें अपने पास में, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ओशंस हैं और जो बेसिकली हमारे पेड़ पौधे हैं, दे स्टोर CO2, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो इसको अपडेट नहीं करा है, इट इज सेम एज दी अर्लियर, ठीक है। हम लोग इतना करेंगे और इसकी क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं दी है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू कम्युलेटिव नॉन फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी, वी हैव ओवर अचीव्ड इट, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर जीडीपी, वी हैव नॉट अचीव्ड इट, बट वी आर नॉट दैट फार, ठीक है। सो इट्स अ गुड प्रोग्रेस, ठीक है। लाइक आई वाज सेइंग इन मल्टीपल लेक्चर्स ऑफ माइन कि व्हेन इट कम्स टू दीज टारगेट्स, आवर कंट्री इज डूइंग प्रिटी गुड, ठीक है। हम लोग बहुत, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर है हमारे टारगेट से। सो ये कुछ टारगेट्स हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कुछ क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी की मतलब सॉरी क्वांटिटी की हम लोगों ने बात पहले कर दी है, कुछ क्वालिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। हम लोग पिछले वाले एनडीसीज में बात कर रहे थे किसके बारे में स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कि दैट वी विल ट्राई टू पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपोगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन दी ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन, ठीक है, राइट। जब हमारे मोदी जी वहां पे गए तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया। द मिशन इज नोन एज mission is known as life mission, ठीक है, very very important, right? So put forward and further propagate the healthy and sustainable way of life based on the traditional values and conservation and moderation, including through a mass movement. It's a movement, it's an initiative, ठीक है, by government of India. The initiative is known as life initiative. तो ये UGC नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि life initiative launched in which of the conference party of UNFCCC? So it was launched, ठीक है, इट इज़ द आफ्टर मैथ ऑफ COP26, ठीक है। सो लाइफ की फुल फॉर्म भी आ सकती है। लाइफ का LI स्टैंड्स फॉर लाइफ स्टाइल, F stands for 4 and E stands for environment, ठीक है। So lifestyle for environment as a key to combating climate change, ठीक है। Another important thing, they can ask a question on these lines, ठीक है। So NDCs अपडेट करके क्या नंबर हुआ है वो आपको याद रखना है, कौन सी मेजर चीज़ हुई है वो आपको याद रखना है। एक लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपने NDCs हर 5 साल में रिवाइज करेंगी, ठीक है। इट इज़ वेरी वेल रिटर्न इन दी पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द UGC नेट कि NDCs अपडेट होंगे तो होंगे कितने टाइम में।
सो वो होंगे हमारे 5 साल में, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी व्हेन इट केम टू व्हाट पेरिस एग्रीमेंट एंड अपडेटेड एनडीसीज, राइट। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस। प्लीज स्टे अपडेटेड अबाउट द COP 25, COP 26, COP 27 एज वेल एज COP 28, ठीक है। कहाँ पे थी, कौन से बेसिकली कंट्री में हुई थी, व्हाट वाज द आउटकम, ठीक है। कोई अगर मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है तो वो क्या था, उन सब के नाम आपको जानने थोड़े से ज़रूरी हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।